तो चलिए बच्चों फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन बोला था, शायद वो क्वेश्चन था द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द नंबर ऑफ डिग्रीज in the least is to the number of radians in the greatest is 60 by pi. Find the angles in degree. ये हमको क्वेश्चन में, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट किया था। तो सिंपल सी बात है, आपको बोला गया है क्वेश्चन में द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। अब ट्रायंगल में तो 3 एंगल होंगे और एपी में दिए हैं, तो कभी भी जब इस तरीके से 3 नंबर यदि एपी में हो और यदि हमको अज्यूम करना हो तो जनरली वो नंबर हमको अज्यूम करना चाहिए a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। आप लोगों ने ऐसा क्लास 10th में पढ़ा होगा एपी में। तो यदि ये अपन बात करें ट्रायंगल है, उसमें ये 3 एंगल्स हैं, उसमें सपोज एक a माइनस डी, एक a और एक a प्लस डी। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि लीस्ट एंगल तो ये हो गया और ग्रेटेस्ट ये हो गया, और तीनों एंगल का समीशन डेफिनेटली कितना होगा 180। तो एक कंडीशन तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं, जब आप एंगल्स अज्यूम करेंगे या आप कोई भी 3 नंबर यदि एपी में जनरली लेते हैं तो आपको लेना चाहिए a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। यदि 5 लेते हैं तो लेना चाहिए a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर 3 नंबर्स अपने ले लिए, 3 एंगल्स ले लिए, सपोज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो अब डेफिनेटली तीनों एंगल्स का समीशन जो होना चाहिए 180 होता है, ये अपन अपने नॉलेज पर्पज से जानते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में एक और बात बोला है कि जो लीस्ट एंगल है a माइनस डी, ये डिग्री में, और ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो किस में है, रेडियंस में। इनका जो रेशियो है ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, मैंने वैल्यू बताई थी आपको, ये 60 बाय पाई, 60 डिग्री बाय पाई रेडियन, ये सेकंड कंडीशन है। और इनके बेसिस पर अपन को एंगल्स फाइंड करना है, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, एंगल फाइंड करना है। तो स्वाभाविक यहाँ पर 2 अननोन हो रहे हैं a एंड d, और 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशंस होने चाहिए जो ऑलरेडी बन चुके हैं। यदि इनको सॉल्व कर लोगे आप तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो बहुत इजीली अपन सॉल्व करते हैं। यदि अपन बाय 1 बात करें, बाय 1, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। और ज़्यादा है तो मैं एक बार और आपको फिर से बोल देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। क्वेश्चन था द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द नंबर ऑफ डिग्रीज in the least to the number of radians in the greatest is as 60 by pi. Find the angles in degree. तो आपको एंगल्स लेना चाहिए, लेट एंगल्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। यदि ये आपने एंगल्स सेलेक्ट किए हैं तो तीनों एंगल का समीशन 180 होगा, और सेकंड कंडीशन हमको ये गिवन है। तो यदि अपन बाय 1 बात करें तो क्या होगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू 180। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। अपन ने a तो फाइंड कर लिया। अब सेकंड कंडीशन देखिए, बाय 2 लीस्ट एंगल a माइनस डी होना चाहिए डिग्री में, और ग्रेटेस्ट एंगल होना चाहिए a प्लस डी रेडियन में। इनका रेशियो हमको गिवन है 60 बाय पाई। ठीक है, तो आप क्या करो कि कम से कम इस रेडियन को भी आप कन्वर्ट करो डिग्री में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं, ये आपका जो बनेगा रेडियन में है एंगल, और वो वाला एंगल डिग्री में दिया हुआ है। तो बच्चों बिल्कुल एकदम सिंपल है, ये जो एंगल्स थे वो आपके डिग्री में थे, डिग्री में थे, तभी तो आपने तीनों एंगल्स के समीशन कितना लिया 180। ये a माइनस टी डिग्री,
a डिग्री a प्लस d डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी हेल्प लेकर आपका a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड हमको बोला गया है कि ये जो है रेशो, ये हमको गिवन था a माइनस डी डिग्री अपॉन a प्लस डी इन रेडियंस इज इक्वल टू 60/पाई। लेकिन आपको तो पता है ये तो डिग्री में है, लेकिन लिखना किस में यहाँ पर, रेडियंस में। तो आप डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हो? जो भी आपको एंगल डिग्री में गिवन हो a प्लस डी डिग्री, उसको क्या करते हो आप 180 से डिवाइड कर देते हो और मल्टीप्लाई करते हो किससे, पाई से। तो यही जो एंगल है a प्लस डी किस में आ गया, रेडियंस में आ गया। भाई यही तरीका है आपका। आप किसी भी एंगल जो डिग्री वाला एंगल है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हो? गिवन एंगल इन डिग्री डिवाइडेड बाय 180 एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो ये पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल, और ये जाएगा a माइनस डी इंटू 180 अपॉन a प्लस डी इज इक्वल टू ऑफ 60। तो इससे 60 से कितना हो जाएगा, 3, तो जाएगा 3 इंटू a माइनस डी इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा a प्लस डी, क्योंकि 1 था। अब यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस डी। अब ट्रांसफर करोगे तो जाएगा 3a माइनस a इज इक्वल टू, इस साइड ट्रांसफर करोगे तो ये 3d प्लस डी कितना जाएगा, 4d। अब प्रॉब्लम हमको a की वैल्यू पता है, तो 3a माइनस a कितना हुआ, 2a डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ऑफ d। तो अब आपको क्लियर हो गया यहाँ पर d इज इक्वल टू 2 इंटू a 60 है तो 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइडेड बाय 4 2, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब है लीस्ट एंगल कितना हुआ, a माइनस डी। a माइनस डी का मतलब a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये एंगल्स थे। तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 30, नेक्स्ट 60 और नेक्स्ट हो जाएगा 60 प्लस 30। इसका मतलब वो एंगल्स हो जाएंगे 30, 60 एंड 90। ये आपके आंसर्स होंगे, राइट। तो चलिए बच्चों, फिर अब अपन थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जनरली आप लोगों को सब पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आप लोग जानते हैं। तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, इस पर बेस्ड यदि कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो देखिए अपन को किस तरीके से करना है क्वेश्चंस। यदि मान लीजिए मैं आपको एक सर्किल ले रहा हूँ और मान लीजिए इसका रेडियस वो यूनिट है 1 है, और किसी वक्त यदि अपन बात करें तो यदि ये ऐसा टच कर रहे हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये ओ हो गया। यदि अपन इसको एक्स एक्सिस लेना और इसको वाई एक्सिस और सेंटर ओरिजिन पर, तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट मैंने लिया है इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई यदि मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर ये बेस होना चाहिए वो एक्स होना चाहिए, है ना। और डेफिनेटली ये एंगल थीटा बोल रहा हूँ तो एंगल की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और चूंकि ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसलिए वाई बोल रहे हैं अपन, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स होना चाहिए वाई। तो अब यदि इस ट्रायंगल में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 1 है, रेडियस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 1, तो यदि मैं बोलता हूँ आपसे साइन थीटा, तो आपका आंसर होना चाहिए y अपॉन 1। यदि मैं पूछता हूँ आपसे कॉस थीटा, तो आपका आंसर होना चाहिए x अपॉन 1। यदि मैं बोलता हूँ आपसे टेन थीटा, तो आपका आंसर होना चाहिए y अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जबकि कॉसेक में जो है इसका उल्टा हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब हो जाएगा 1 अपॉन वाई, है ना। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका x अपॉन वाई। ये सब आप लोग जनरली जानते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब आप लोग जानते हैं। तो थोड़ा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड होंगे, उसके बाद फिर अपन और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, जरा अपन डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड है। ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, हमको करना है। हालांकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवन को ऊपर लिख दिया। तो पहले अपन यहाँ से सीक्वेंस में चलते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए केवल वैल्यू फाइंड करना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो अपन यदि फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आपको पता है पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री होगा, पाई मतलब 180 बाय 60 मीन्स 30। तो कुल मिला के साइन 30 स्क्वायर लिखा है। सबको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 स्क्वायर प्लस फिर देखिए क्या लिखा, cos 30 कितना होता है, √3/2 और स्क्वायर लग जाएगा, है ना, प्लस साइन पाई बाय 4 स्क्वायर मतलब 1/√2 स्क्वायर, पाई बाय 4 मतलब कितना 45। तो यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 1/4, ये जाएगा 3/4 और ये जाएगा 1/2। एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, या 1 + 3 + 2, तो कुल मिलाकर 3 + 2 5 + 1 6/4 मतलब 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 3/2। हमको जो वैल्यू फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 1 की, उसमें हमको वैल्यू आएगी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको कॉसेक की वैल्यू गिवन है और कॉट की फाइंड करना है। अब आपके पास में कौन से इक्वेशंस हैं, तो आप याद कीजिए, आपके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेफिनेटली कॉसेक स्क्वायर ए। आपको ये होता है 1, अपन को कॉसेक की वैल्यू गिवन है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट स्क्वायर ए होना चाहिए कॉसेक स्क्वायर ए -1। इसका मतलब कॉट ए होना चाहिए ±√ओवर कॉसेक स्क्वायर ए -1। इसका मतलब कॉट ए इज इक्वल टू ±√ओवर कॉसेक की वैल्यू आपको गिवन है x/y, तो जाएगा x/y² -1, राइट। तो इसका मतलब कॉट ए की वैल्यू आनी चाहिए ±√ओवर x² - y² अपॉन y², या इसी को बोल सकते हैं ±√ओवर x² - y² अपॉन y, स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा ये। तो कॉट ए की वैल्यू ये आएगी। ये एक मेथड है। मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ। कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में फॉर्मूला ना आए तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं सिखाता हूँ, पहले आप इतना कॉपी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को एक और दूसरा मेथड इससे सॉल्व कर सकते हैं आप। ट्रायंगल मेथड है ये। तो देखो सेकंड, आपको कॉसेक इज इक्वल टू क्या गिवन है, x/y, और सबको पता है कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h। कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p। इसका मतलब कॉसेक हमको गिवन है कॉसेक a इज इक्वल टू x/y, और कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा, साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
इसका मतलब यदि हम ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर और मान लीजिए एंगल लिखता हूँ ए, तो आपको क्लियर है इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो यहाँ पर क्या गिवन है, y, और डेफिनेटली हाइपोटेनियस कितना हो गया, x। तो बेस कितना होना चाहिए, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, तो यदि मैं बी स्क्वायर बोलूंगा तो क्या बोलोगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब बी इज इक्वल टू क्या बोलोगे, प्लस माइनस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस माइनस। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था उनने कॉट ए, लेकिन आप तो सब बता सकते हो। मान लीजिए कॉट ए ना पूछकर यदि उन्होंने पूछा होता साइन ए, तो आपका आंसर क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन एक्स। कॉस ए पूछा होता तो आपका आंसर क्या होता, प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। टेन ए पूछा होता तो आपका आंसर हो जाता y अपॉन प्लस माइनस वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ भी बता सकते हो आप। आपसे पूछा उन्होंने कॉट ए, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। मतलब कभी भी जो गिवन है उससे आप ट्राइंगल बना सकते हो। जैसे कॉसेक दिया था ना इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, इसकी जगह पर मान लीजिए साइन दिया होता, साइन ए इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, तो तुरंत आप ट्राइंगल बनाते। ये ए होता, साइन थीटा क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया वाई। तो बेस क्या होना चाहिए, प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख लीजिए साइन है आपको पता था, आप सब निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो, टेन निकाल सकते हो, कॉस है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो जब आपको कभी फॉर्मूला ध्यान ना आए तो आप ट्रायंगल मेथड की हेल्प लेकर इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। थर्ड तो क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा LHS टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या करोगे, टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हो आप। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन ये स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है। अब इसमें से आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर बचेगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो प्रूफ हो गया। LHS हमने लिया और वैल्यूज रख दी हैं, सिंपल इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या गिवन है, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू x, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू y। तो हमको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बच्चों इसमें ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है, जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड ले लीजिए, है ना। तो लेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू लीजिए, राइट हैंड साइड लीजिए, तो आपको आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये राइट हैंड साइड ले लीजिए और इससे ये प्रूफ कर दीजिए, तो एक ही बात है, x की वैल्यू और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो व्हाट इज x, a cos थीटा प्लस b sin थीटा स्क्वायर, y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा स्क्वायर। x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
एक्स आपको ये गिवन था, वाई आपको गिवन था, राइट हैंड साइड में आपने रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, तो ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस ऐसे ही वहां पर कर लीजिए उसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें ये टर्म और ये टर्म सेम है, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस, तो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से अपन इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह पर ये सब, और इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, मतलब आपने प्रूव कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। हमको ये गिवन था और इसका समीशन ये प्रूव कर रहा था, हमने इसका समीशन ये प्रूव कर दिया, तो एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th में क्या करो आप, जैसा मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इससे आप टेन स्क्वायर ए प्रूफ कर दो और इससे भी टेन स्क्वायर ए प्रूफ कर दो, तो डेफिनेटली जब ये टेन स्क्वायर ए एक इक्वल होगा, ये भी टेन स्क्वायर ए एक इक्वल होगा, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो प्रूफ हो जाएगा। तो आप क्या करो 5th क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व कीजिए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मतलब 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड है। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर ए, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आपको क्लियर दिख रहा है, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसे डिनोमिनेटर में देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना जाएगा 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया टेन स्क्वायर ए। ये जो हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिया, उससे हमने प्रूफ कर दिया टेन स्क्वायर ए। ऐसा ही आप मिडिल टर्म से भी कर दीजिए, इससे भी। तो मिडिल टर्म क्या है आपकी 1 माइनस टेन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर। तो मुझे तो ऐसा लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसमें 1 यानी तो डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है, ये तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। 1 माइनस टेन ए स्क्वायर, ये जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 माइनस टेन ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ एलसीएम लोगे तो जाएगा टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऊपर चले जाएगा तो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस टेन ए स्क्वायर डिवाइडेड है,
10a माइनस 1 स्क्वायर, इसमें से माइनस 1 स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। आप समझे? नहीं समझे तो ऐसे समझो, माइनस साइन को कॉमन निकाला तो ये जाएगा 1 माइनस 10a और फिर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a, ये जाएगा 1 माइनस 10a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जाएगा माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 10a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। और आपको क्लियर है माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा, प्लस 1, तो केवल क्या बचेगा, 10 स्क्वायर a, यू गेट 2। मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड टर्म लिया, उससे भी क्या आया 10 स्क्वायर ए, मिडिल टर्म उससे भी क्या आ गया 10 स्क्वायर ए। इसका मतलब ये तीनों टर्म आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब प्रूफ हो रहा है देयरफॉर बाय 1 and 2, क्या प्रूफ कर रहे हो, जो आपको प्रूफ करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू मिडिल टर्म क्या थी, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 10 स्क्वायर। वैसे यदि आप इसमें साइन ए अपॉन कॉज ए भी रख के करते तो उससे भी आ जाता। टेन ए की जगह क्या रख देते, साइन ए अपॉन कॉज ए, और कॉट ए की जगह क्या रख देते, कॉज ए अपॉन साइन ए, और फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करके स्क्वायर करते ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करते तो उससे भी आ जाता। और मुझे थोड़ा सा इजी लगा तो मैंने लगा ज़्यादा अच्छा है कि इस तरीके से करवाया जाए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 2, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, राइट। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड अपन ने लिया। अब 1 प्लस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस ये क्या जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें एलसीएम ले लो तो ये जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, राइट, इंटू यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अब आप यदि इसको ध्यान दें तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में माइनस 1, एक ही बात। और ऐसा ही इसके साथ कर सकते हैं, ये भी सेम लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड है, ये क्या लिखा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अब हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड है, यहाँ पर जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब आप देखें ध्यान से
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अपन 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो आपका प्रूफ हो गया इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, जो बड़ा दिखता है उसको जनरली लेना चाहिए, उससे क्या है कि आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू रख दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा की वैल्यू रख दो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी ऐसे जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो कितना जाएगा साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी ऐसे होगा, कॉस थीटा एलसीएम लोगे तो यहाँ जाएगा साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा और कॉस थीटा तो क्या हो गया, कैंसिल। तो अब आपके पास में जो टर्म बच रही है वो रही है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर बन रही है ये, ठीक है। तो यदि हम माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1 को यदि कॉमन निकाल लें, ठीक है, एक ऊपर हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, ऊपर हो रहा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हो रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ऐसा हो रहा है। यदि रैशनलाइज कर दे तो, चलो रैशनलाइज कर देते। यदि ये दिख रहा है आपका a माइनस, ठीक है, तो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू, यहाँ कर देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। इससे मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या फायदा क्या हुआ, इससे न्यूमरेटर में तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसा तो नहीं मैं बड़ा कर रहा हूं इसको, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, हाँ सॉल्व हो जाएगा, और ऊपर जो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1, हाँ ठीक है, ये क्या हो गया, ऊपर साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, ये साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा है। और डिनोमिनेटर में देखो आप, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर से देखो न्यूमरेटर में देखो आप, ये भी क्या लिखा है ए माइनस बी, और ये क्या लिखा ए प्लस बी, तो यहाँ भी ऐसे जाएगा साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो रहा है 1। अच्छा इसमें और सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि अपन इसको ऐसा करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या बच रहा है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर वैल्यू रख दो। अब ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या बचा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल, और ये दोनों मिलकर क्या हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से 2 साइन थीटा को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ कितना बचेगा साइन थीटा प्लस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कैंसिल साइन थीटा कैंसिल, कुल मिलाकर आपको मिल रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये स्टेप्स कर सकते हो आप। तो बच्चों ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से सबको पता है, आप लोग जब चैनल पर जाते हो तो उसको प्लेलिस्ट, वैसे तो मेरे ख्याल से सबको पता है ये प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में एक्चुअली में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 11th फिजिक्स और एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 11th मैथ्स, एक प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th मैथ्स। तो जैसे ही आप क्लास 11th फिजिक्स क्लिक करोगे तो फिजिक्स के पूरे लाइन से आपको चैप्टर्स जो है वो मिलते जाएंगे जिस हिसाब से क्लास चल रही है, लेटेस्ट सिलेबस जो आपका एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे आपका मैथ्स में भी। वैसे आप वीडियो से भी आप देखना चाहेंगे तो फिर दिक्कत होगी, कहाँ से आप सर्च करते बैठेंगे, तो ज़्यादा बेटर है आप प्लेलिस्ट की हेल्प लिया करो। पर मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता है कि चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे ये हर मतलब जो भी क्लास वीडियो है, जैसे आज ये हुआ है तो एक्चुअली मैं कल ये अपलोड मैं करूँगा 8 बजे। तो जनरली मेरी फिजिक्स के लेक्चर्स और मैथ्स के लेक्चर्स सभी 8 बजे जो है मैं अपलोड करूँगा।